ये फैसला मुश्किल फैसला था, नो डाउट, लेकिन अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कड़वी गोली खानी पड़ेगी। ये सारा माफिया इंशाअल्लाह कल एक्सपोज होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस। इस मुल्क के साथ जिसने गदर किया है उसके साथ अब गदर हो। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर दिया। चीनी बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी। तहकीकाती रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान, वफाकी वज़ीर आला पंजाब के बयानात भी मुंसलिक हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी कहते हैं आज सारा माफिया बेनकाब होगा और एक्शन भी होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा जो इजलासों में शरीक थे उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शहजाद अकबर भी इजलास में मौजूद थे। मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। Challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population with this rising poverty. The speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. कोरोना से बचाव के साथ लोगों को भूख से बचाना चैलेंज है। लॉकडाउन के असरात खत्म करने के लिए कारोबार खोलने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी सेशन से वीडियो लिंक खिताब। कहा पाकिस्तान में केसेस अंदाजों से कम बढ़ रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का तजुर्बा अलग है। हमें गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अब तक 1.5 करोड़ खानदानों में राशन नकद रकम तकसीम की, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं। इस साल कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। पूरी दुनिया आइंदा दिनों में मजीद नए चैलेंजेस का सामना कर सकती है। मिलकर रद्द अमल देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर हमने अमल कर दिया है, लेकिन अब जो टाइमिंग्स हैं, दीगर चीजें हैं, वो तो वफाक की तरफ से जैसे मेंशन होगा उस पर हम अमल करेंगे। जो टाइम के बढ़ाने की बात है ये तो सूबे का इस्तेकाक है। उमर सिंध के बाद 18वीं तरीन की खसारात हैं वो जो है बहुत बढ़ा सकती है। सिंध हुकूमत मार्केटों का वक्त बढ़ाने पर तैयार। विफाक के फैसले का इंतजार। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। मुत्तफिका फैसला चाहते हैं। विफाक जो फैसले करता जा रहा है सिंध में उस पर अमल दरामद कराते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या विफाक कह दे तो हम वक्त बढ़ा देंगे। ताजिर कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। बाजार खोल दे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद शॉपिंग का आखिरी स्पेल। एहतियाती तदाबीर क्लीन बोल्ड। सिंध में नमाज ईद और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। जहाँ लोग ज़्यादा हो जाएं वहाँ एक से ज़्यादा मरतबा भी नमाज होगी। सईद गनी ने कहा बाजारों में रश की इजाज़त मिल चुकी है तो मसाजिद में पाबंदी ठीक नहीं। सिंध में जुमे को लॉकडाउन भी नहीं होगा। पंजाब में दाता दरबार समेत 544 मज़ारात खोलने का फैसला। रात में रूह परवर इज्तिमात। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब। मुल्क की बेशतर मसाजिद में नमाज तरावी और खत्मुल कुरान की महफिल। SOPs की पाबंदी के साथ शब कदर के रूह परवर इज्तिमात। रब के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जिक्र और अस्कार की महफिलें। सिंध में भी इबादत की इजाज़त मिलने के बाद लोगों की बड़ी तादाद मसाजिद में पहुँच गई। मुल्क की सलामती और कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इल्तिजाएं। कोरोना वायरस 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 46 अफराद की जानें निकल गया। अमवात की तादाद 985 हो गई। 31,812 ज़ेर इलाज। PTI की रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरोना नया वायरस है जिससे लड़ने की तैयारी नहीं थी। वायरस का सामना करने के लिए हुकूमत ने फौरी इक़दाम किए। मुल्क की मईशत को कोरोना ने मजीद जद्दोजहद में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को नोटिस केस की कल की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
अपनों में ईद मनाने का मिशन। मुल्क में 2 माह बाद ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली। मुसाफिरों की आबाई इलाकों को रवानगी। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सियालकोट, कोयटा से ट्रेनों की रवानगी से पहले मुसाफिरों का चेकअप। SOPs पर अमल दरामद। सैनिटाइजर गेट से गुजारा गया। समाजी फासलों का भी एहतमाम। स्टेशन से 200 मीटर तक के अहाते में गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला बंद। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का आज से गाड़ियाँ सड़कों पर लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ टार्जन बने हुए हैं कि नहीं जाऊंगा, उन्हें पता चल गया नाम ECL में डाला जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं जब तक इमरान खान बुज़दार के साथ है कारकर्दगी ही कारकर्दगी है। 31 जुलाई तक बहुत सारी तहकीकात होंगी, झाड़ू फिरेगी। काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में कुल 15 घर जला डाले। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं 9 लाख काबिज सिक्योरिटी एहलकार कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहे हैं। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी पर गोलाबारी से 3 शहरी जख्मी हो गए। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय फोर्सेस मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। वज़ीर आला पंजाब ने LDA इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल लॉन्च कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पोर्टल के जरिए शहरियों की दरख्वास्तों पर कम वक्त में अमल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर मेहनत पंजाब अंसर मजीद न्याजी ने वज़ीर आला पंजाब को कोरोना फंड के लिए 32 लाख का चेक पेश किया। सिंध में टाइगर फोर्स को गवर्नर सिंध लीड करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स के जवान बेरोजगार मजदूरों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सिंध की गलियों में टाइगर फोर्स जिम्मेदारी निभाती नजर आएगी, कानून हाथ में नहीं लेगी, मसाइल की निशानदही करेगी। सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स की खिदमात लेने से माजरत की, इसलिए फोर्स जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकी। सिंध असेंबली का इजलास न बुलाने पर अपोजिशन का सीढ़ियों पर सेशन। स्पीकर सिराज दुरानी के खिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सईद गनी कहते हैं अपोजिशन लीडर खिसके हुए हैं, ऐसे नजरअंदाज करें जैसे सड़क पर पत्थर मारने वाले को करते हैं। नैब ने वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। जराए का कहना है नूरुल हक कादरी पर वजारत की इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का इल्जाम है। सिंध हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में करप्शन का इंकशाफ। नैब ने अरबों की करप्शन पर रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी। प्रोग्राम की दवाएं लैबलिंग एंटरप्राइजेस से जायद कीमत पर खरीदी गईं। शुमाली वजीरिस्तान में 2 लड़कियों को कत्ल करने वाला मुलजिम मोहम्मद असलम गिरफ्तार। DPO का कहना है वीडियो और कत्ल मामले के तमाम 5 मरकजी किरदार गिरफ्तार कर लिए गए। गवादर में जनरेटर ठीक करने के लिए कुएं में उतरने वाले 4 नौजवान दम घुटने से चल बसे। एक नौजवान बेहोश अस्पताल में जेर इलाज। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 50 लाख हो गई, 3.25 लाख अमवात। सिर्फ अमरीका में 93,858 हलाकतें, बरतानिया में 35,000 से जायद अमवात। कोरोना ने ब्राज़ील में तबाही मचा दी, साओ पोलो में हजारों कब्रों की खुदाई। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एयरलाइन न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम पेश करता। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स और पाक आर्मी को सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज़ को AY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाइए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी मसला नहीं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं पहला हदफ टीम में वापसी है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, आबिद अली, नसीम शाह और हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर PCB से इजहार तशक्कुर।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,020 रुपये 84 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया।